अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम टोयोटा करोला गाड़ी के 1ZZ FE 1.8L इंजन का ओवरहाल करेंगे। और अगर आप 3ZZ FE 1.6L इंजन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है, दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ इनकी पावर का फ़र्क है। तो दोस्तों, इस इंजन की ओवरहालिंग के बारे में ये पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है वो पहले से चैनल पर मौजूद है। पार्ट 1 में हमने इसका जो सिलेंडर हेड है इसको तैयार किया था, रीअसेंबल किया था, और पार्ट 2 में हमने इसकी इंस्टॉलेशन की थी और उसके बाद इसके जो बोल्ट्स हैं उनको किस तरह टाइट करना चाहिए वो हमने बिल्कुल एक तरीके के मुताबिक टार्कियों की मदद से इसको टाइट किया था। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। अब दोस्तों, हम पार्ट 3 के नाम से आगे से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, तमाम पार्ट्स को अच्छी तरह साफ़ कर लेने के बाद अब मैं उनको लगाना चाह रहा हूं, तो फिर भी आप देख रहे हैं कि मैंने उसको दोबारा अच्छी तरह से धोया है। तो धोने के बाद जी आप इंजन ऑयल लगाएं नीचे, और इंजन ऑयल लगाने के बाद केम शाफ्ट को इंस्टॉल करना चाहिए। तो ये जी इसकी एग्जॉस्ट साइड वाली केम शाफ्ट है और इसमें VVTi नहीं है। इस इंजन में सिर्फ एक VVTi है जो कि इनटेक साइड पे होता है। जिस किसी इंजन में भी एक VVTi हो वो इनटेक साइड पे होता है, एग्जॉस्ट साइड पे नहीं होता है। लेकिन जिन इंजनों में डबल VVTi होता है उनमें एग्जॉस्ट और इनटेक दोनों साइडों पे होता है। तो ये जी अब इसकी मैं इनटेक साइड वाली जो केम शाफ्ट है उसको लगाने लगा हूँ। बिल्कुल वही तरीका, लगाने से पहले नीचे इंजन ऑयल लगाएं और फिर केम शाफ्ट को इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, ये मैं वीडियो जो है आपके लिए बना रहा हूँ, ये मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपको एक वीडियो की शक्ल में दिखा रहा हूँ। मेरी वीडियोस को देखकर आप बहुत अच्छी तरह से काम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर कोई और मसला हो कि कुछ भी आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, आपको ज़रूर बताया जाएगा जो भी आप पूछना चाहते हैं। हाँ तो जी, केम शाफ्टें हमारी जो हैं इस तरह से लग चुकी हैं। जहाँ पर ये आसानी से बैठती हों वहाँ पर ही इनको छोड़ना चाहिए, हिला के इनको सेट कर देना चाहिए। तो अब जी उसके बाद इसकी केम शाफ्टों के ऊपर ये इसकी कैप आती हैं, या कप भी इनको बोल लें, या कैप इनको लगाते हैं। तो इनके ऊपर जी नंबर लिखे हुए होते हैं। जो इनटेक साइड वाली होती हैं उनके ऊपर I लिखा हुआ होता है, और जो एग्जॉस्ट साइड वाली होती हैं उनके ऊपर E लिखा हुआ होता है। और उसके साथ 1 और 2 और 3 और 4 तक नंबर भी लिखे हुए होते हैं। तो वो आप आसानी से देखकर, और अगर तो आपका इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो तो इनको अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, और ऊपर की तरफ से भी फिर वो नंबर बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं। तो उन नंबरों के मुताबिक ही जी हमने इनको इंस्टॉल कर दिया है, और इंजन ऑयल लगाया इनको भी जी बिल्कुल ज़रूरी लगाना चाहिए। तो उसके बाद जी तमाम इसके 10 नंबर के बोल्ट हैं, तमाम बोल्ट्स को लगाते हैं हम। तो दोस्तों, अगर आप इस इंजन के तमाम बोल्ट्स का टार्क्यू सेटिंग जो है वो जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी चैनल पर पहले से मौजूद है। इसका इंजन की रिपेयर मैनुअल की जो वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें से आप तमाम बोल्ट्स जो हैं इंजन के उनका टार्क्यू सेटिंग देख सकते हैं। मैं इंजन का काम करते वक्त सिर्फ जो हेड के बोल्ट्स होते हैं या उसके अलावा इसकी जो मतलब केम शाफ्ट VVTi का जो बोल्ट है या मेन पुली का बोल्ट्स हों तो कुछ बोल्ट्स को सिर्फ टार्क्यू करता हूं, लेकिन ज़्यादातर जो बोल्ट्स होते हैं उनको वैसे ही टाइट कर देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं उनको टार्क्यू करूं। इसी तरह एक्सपीरियंस हो चुका है, तो बिल्कुल बस जितना मुनासिब लगे उनको टाइट कर देता हूं। तो जी हमने तमाम बोल्ट्स को लगा दिया, और ये इसकी आगे वाली जो कैप है इसको भी लगा दें। इंजन ऑयल लगाया हमने इसको भी, और तमाम को लगाने के बाद आप केम शाफ्टें जो हैं उनको हिलाकर देखते रहना चाहिए कि किसी की वजह से फंस तो नहीं रही है। अगर कोई भी कैप डैमेज हो अंदर से और आप उसको लगाएंगे तो केम शाफ्ट जो है फंस जाएगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कोई गड़बड़ है, तो फिर उसको सही कर लेंगे हम। तो ये जिस तरह से हमने इसकी तमाम कैप जो हैं वो लगा दी हैं, और तमाम बोल्ट्स को इनको एकदम से एक को टाइट नहीं करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है चारों को टाइट करना चाहिए। मतलब एक केम शाफ्ट के ऊपर ये 4 लगी हुई हैं, तो
सबको बराबर टाइट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि केम शाफ्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठे बिल्कुल दोनों साइडों से। एक साइड से ही अगर आप टाइट कर दें और दूसरी साइड से वो नीचे ना जाए तो बाज़ औक़ात केम शाफ्ट जो है इस तरह टूट जाती है। और जिन दोस्तों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा हुआ है इस इंजन के बारे में उनको तो पता होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि जब आप केम शाफ्ट इस तरह इंस्टॉल करते हैं तो आपको चाहिए कि पिस्टन जो है, पिस्टन नंबर 1 या 2 वो टॉप पर ना रखें, या 3 या 4 कोई पिस्टन भी टॉप पर नहीं रखना चाहिए, उनको नीचे रखना चाहिए। वो इसलिए कि जब हम केम शाफ्टों को इंस्टॉल करते हैं, या अब मैंने जिस तरह इनको घुमाया था, घुमा के चेक किया है कि बिल्कुल ओके है, बहुत अच्छी घूम रही है, तो फिर अगर वो पिस्टन जो है टॉप पर हो तो वाल्व जो हैं वो उस पिस्टन को टच करेंगे और केम शाफ्ट नहीं घूमेगी। बाज़ औक़ात आप इसको इसी तरह टाइट कर देंगे और वाल्व जो हैं वो नीचे से पिस्टन को टच कर रहे होंगे, तो इस तरह वाल्व भी डैमेज हो जाते हैं और केम शाफ्ट भी टूट जाती है। तो इसलिए पिस्टन की पोजीशन जो है वो बिल्कुल बराबर रखनी चाहिए, टॉप पर नहीं रखना चाहिए कोई भी पिस्टन। तो उसके बाद आप ये देखें केम शाफ्ट बिल्कुल आसानी से आप घुमा सकते हैं। तो केम शाफ्ट हमारी इस तरह ये देखें बिल्कुल स्मूथली और बहुत अच्छे से घूम रही हैं, बिल्कुल इसी तरह इनको घूमना चाहिए। तो ये जी अब इसका मैं लास्ट जो आगे वाले बोल्ट्स हैं अब इनको भी टाइट कर दूं। ये 12 नंबर के बोल्ट्स हैं, तो इनको भी टाइट करने के बाद फिर दोबारा से घुमाकर देखेंगे। बाज़ औक़ात पीछे वाले कप की मदद से केम शाफ्ट जो हैं वो बिल्कुल ओके होती हैं, लेकिन आगे वाले को टाइट करने से टाइट हो जाती हैं। तो ये जी अब हम इसको टाइट करते हैं और इसके बाद फिर दोबारा से इनको घुमा कर देखते हैं। ये देखें बिल्कुल जी केम शाफ्ट हमारी इस तरह बिल्कुल ओके हैं। तो ये जी हमारी केम शाफ्टों की इंस्टॉलेशन इस तरह मुकम्मल हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो इसके बाद हम इसकी जो क्लियरनेस होती है इसके वाल्व की वो हम एडजस्ट करेंगे, देखेंगे, क्योंकि आपने अगर इसका पार्ट 2 देखा हुआ है तो मैंने इसके कप जो हैं वो जहाँ से ओपन किए थे, जिस जगह से हटाए थे वहीं पे वापस लगाए थे। तो ये जिसकी क्लीननेस के लिए मैंने गेज में 20, 25 और 30 और 35 नंबर की जो गेज की पतरी है वो मैंने यूज़ की है, निकाली है बाहर, क्योंकि यही जो है मैक्सिमम जो है रखनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि जी क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। ये देखें जी 25 और 30 की अगर रेंज में आपकी क्लीयरनेस आती है वाल्व की तो बिल्कुल ओके है जी। लेकिन अगर आप कम से कम ये देखें जी ये 25 आ रही है जी, ये बिल्कुल ओके है। तो अगर आप जी इसकी क्लीननेस के बारे में जानना चाहते हैं तो वो रिपेयर मैनुअल में वो भी मौजूद है, उसी वीडियो में आपको वो भी मिल जाएगा। तो अब जी हम इसकी जो एग्जॉस्ट साइड है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो 20 mm से लेकर 0.20 mm से लेकर 0.20 mm से लेकर 0.45 तक होनी चाहिए मैक्सिमम, तो चल जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 25 और 30 की रेंज में है तो फिर तो बहुत ही अच्छी है। और जो इनटेक वाली साइड वाली है वो भी इसी तरह है, वो 15 या 0.15 या 0.20 से लेकर 0.30-35 तक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता। ये जी ये जो वाल्व हैं इनकी भी 25 ही है। इस साइड की केम शाफ्ट की बिल्कुल सब की 0.25 आई है जी, जो कि बिल्कुल ओके है। क्लीयरनेस ये बहुत ही सही है, ना बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत ज़्यादा कम है। अब जी हम एग्जॉस्ट साइड जो है वो देखते हैं। तो एग्जॉस्ट साइड में 25 जो है वो थोड़ा सा नॉर्मली घुसा है। तो उसके बाद ये और देखते हैं हम वाल्व की क्लियरनेस जो है उसको चेक करने का तरीका जी बिल्कुल यही है। आप इस गेज की मदद से इसकी जो केम शाफ्ट की पोजीशन है ये देखें, जो वाल्व जब खुलते हैं वो साइड ऊपर है, तो उसको ऊपर करने के बाद इसको चेक करते हैं। तो अगर जो गेज इजीली घुस रही हो उसके बाद किसी और को चेक करना चाहिए, और अगर एक है वो ज़्यादा फंस रही है तो वो भी यूज़ नहीं करनी है। लेकिन जो अंदर घुसे लेकिन बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी ना घुसे और बहुत ज़्यादा लूज़ भी इंटर नहीं होनी चाहिए। तो इस साइड पे जी अब हम देखते हैं इसको, इसमें 30 जो 0.30 mm जो है वो ज़रा सही घुस रही है, लेकिन वो भी ज़रा लूज़ है। तो 35 नंबर की गेज जो है वो इसमें से कम है, मेरे पास मौजूद नहीं है। तो मैं अब 30 के साथ ये 5 की ढूंढ के लगाता हूँ, तो ये इस तरह अब 0.35 हो जाएगा इस तरह से।
तो ये जी हम इस तरह अब इसको चेक करते हैं ज़रा घुसती है या नहीं। तो ये देखें जी इस तरह ये 0.35 हो गई है, यानी कि 0.35 तो वो इंटर नहीं हुई है, यानी कि ये एग्जॉस्ट साइड पे जो है 0.30 ही है, 0.30 mm। इसके अलावा जी अब हम दूसरे को देखते हैं। हाँ तो जी मैंने 30 जो है 30 mm वो इस साइड पर डाला था, तो वो बिल्कुल इजी भी नहीं, नॉर्मल घुस रहा था। तो उसके साथ 5 मिलाया 35, तो वो नहीं घुसा है, यानी कि इसकी क्लियरनेस जो है वो भी 0.30 mm ही है। ये देखें जी, ये देखें जी बिल्कुल ओके है जी। इस तरह क्लियरनेस हमारी इनटेक साइड और एग्जॉस्ट साइड दोनों जी बिल्कुल ओके हो चुकी हैं। इनटेक जो साइड है उस साइड से तकरीबन 25 mm है, 0.25 mm, और इसकी जो एग्जॉस्ट साइड है उस साइड पे 0.30 mm है, जो कि बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों अब जी हम इस इंजन की ये लेफ़्ट साइड पे 14 mm का मैंने बोल्ट जो है वो हटाया है। इसके नीचे इसके VVTi कंट्रोल वाल्व का ये फ़िल्टर होता है, इसको भी जी बहुत ज़रूरी साफ़ करना चाहिए। अगर आपको नया मिल जाता है तो इसको नया लगाना चाहिए, अगर आप इंजन का ओवरहाल करते हैं तो। अगर आपने इंजन की डिसअसेंबली की वीडियो देखी है तो आप, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें मैंने इस फ़िल्टर को निकाला था तो ये बहुत ज़्यादा गंदा था। और इस फ़िल्टर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है साफ़ होना या नया होना। बाज़ औक़ात लोगों को इस फ़िल्टर की लोकेशन का पता ही नहीं होता है, तो लेकिन इसकी वजह से जो है VVTi में ऑयल जाता है, और अगर ये फ़िल्टर साफ़ ना हो तो ऑयल सही नहीं जाता है, तो इंजन सही तरह से काम नहीं करता। इंजन की पावर में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और इंजन के पेट्रोल की जो प्रोग्रेस होती है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों अब जी इसका हम ये VVTi गियर जो है ये नया लगा रहे हैं, इसको तब्दील करना है हमने। आप देख सकते हैं कि केम शाफ्ट को जगह बनी हुई होती है रेंच वगैरह यूज़ करने के लिए, तो वो हमने वहाँ से रेंच की मदद से उसको पकड़ा है और 14 नंबर का बोल्ट खोला है इसका, और ये देखें इस तरह से ये आसानी से लग जाता है। बाकी इसमें कोई लॉक नहीं होता है, लॉक होता है इसमें लेकिन हमने उसको रिलीज़ नहीं करना होता है, वो खुद ब खुद हो जाता है। तो इसका जी जो बोल्ट है इसका ये देखें 54 जो है न्यूटन मीटर, 54 Nm इसका बोल्ट टार्क्यू है जी। इसको हम इस तरह से अब टाइट करते हैं। ये देखें जी रेंच की मदद से हमने केम शाफ्ट को पकड़ा हुआ है और इस तरह से ये अभी टाइट हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों जी ये बोल्ट देख सकते हैं आप, इस तरह से टाइट हो चुका है और इससे ज़्यादा इसको करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो केम शाफ्टें हमारी जो हैं वो इस तरह से बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जी हम इसका जो क्रंक शाफ्ट है इसको घुमाकर इसके पिस्टन जो हमने हाफ पे किए हुए थे, ये देखिए इस तरह से, अब उसको हम टॉप पोजीशन पर करते हैं। अब नंबर 1 और नंबर 4 जो है वो टॉप पोजीशन पे कर दिया है हमने। अब इसकी अगर हम केम शाफ्टों को घुमाएंगे तो वो घूमेंगी नहीं, वाल्व जो है पिस्टनों को टच कर देंगे। तो अब जी हम नीचे से सबसे पहले इसमें इंजन ऑयल पंप जो है वो इंस्टॉल करेंगे। उसको लगाने से पहले ये इसकी गैस्केट है जो कि गैस्केट किट के साथ बिल्कुल न्यू आती है, इसको हमने लगाया है और ये हमेशा न्यू गैस्केट ही इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके बाद जी ये इसका इंजन ऑयल का पंप है, इसको हम लगाएंगे। अगर आप इंजन का ओवरहाल कर रहे हैं तो इंजन ऑयल पंप जो है वो भी बिल्कुल नया लगाना चाहिए, पुराना जो पंप है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे वो आपको देखने में सही भी लगता हो उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर इंजन में ऑयल जो है वो सही तरह से जाएगा प्रेशर के साथ तो ही इंजन सही तरह से काम करेगा। तो ये जी इसका ऑयल पंप जो है इंस्टॉल हो चुका है। ये दूसरे इंजनों की तरह इसमें इसकी टाइमिंग चैन वगैरह नहीं होती है, ये क्रंक शाफ्ट के साथ ही लगता है और उसी के साथ ही घूमता है क्रंक शाफ्ट की मदद से ही। टोयोटा के बाज़ इंजन जैसे कि 2AZ वगैरह में इसका जो ऑयल पंप है उसमें अलहदा से चैन होती है। तो ये जी इसमें पंप लगाने के बाद इसके बोल्ट हैं जी सब के सब 10 mm के बोल्ट हैं। इनको टाइट करने से ये हमारा इंजन ऑयल का पंप जो है वो लग चुका है।
उसके बाद दोस्तों इसकी टाइमिंग चेन की जो है वो बारी आती है। अब हम इसके जो स्लीपर हैं टाइमिंग चेन के, ये देखें, इनको लगाएंगे और टाइमिंग चेन को इंस्टॉल करेंगे। ये इसके जी 2 स्लीपर हैं और उससे पहले अब ये देखें इसकी टाइमिंग चेन आएगी और उसके अलावा ये नीचे इसमें इसकी गरारी आएगी क्रैंक शाफ्ट के साथ जो घूमती है। तो ये जी हम इस गरारी को लगा देते हैं। गरारी जो है थोड़ी सी सख्त घुस रही है लेकिन बिल्कुल ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको इंजन ऑयल लगा लें तो फिर इजीली लग जाती है। तो ये जी इसकी बिल्कुल न्यू टाइमिंग चेन है। अगर आप इंजन का ओवरहाल करते हैं जिस तरह या शॉर्ट ब्लॉक नया डालते हैं तो ये तमाम चीज़ें नई ही डालनी चाहिए, पुरानी यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो जी अब हम सबसे पहले इसकी टाइमिंग चेन को लगाएंगे। टाइमिंग चेन लगाने के बाद जो स्लीपर हैं वो फिर इजीली लग जाते हैं बाद में। तो जी नीचे से हमने इसकी क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन जो है वो तो ओके कर ली थी। पिस्टन नंबर 1 और पिस्टन नंबर 4 जो है वो टॉप पोजीशन पर हैं इस तरह से, लेकिन केम शाफ्टों की पोजीशन भी होती है, वो अभी मैं आपको इसकी टाइमिंग चेन लगाने के बाद दिखा दूंगा कि वो किस तरह रखनी चाहिए। कुछ इसमें ये ऊपर निशान लगे हुए होते हैं, इन निशान को अब हमने सेट किया और अंदर से केम शाफ्टों की पोजीशन भी होती है। तो ये जी हमने इसके येलो मार्क्स जो हैं ये इसकी केम शाफ्टों के ऊपर जो मार्क्स लगे हुए हैं उनके साथ फिक्स कर दिए हैं। उसके बाद जी अब हम इसकी नीचे क्रैंक शाफ्ट पे जो है वो सेटिंग करेंगे। ये देखें जी, ये इस तरह से इसकी गरारी को दोबारा निकालेंगे और निकालने के बाद बाहर निशान इसके ऊपर लगा हुआ है, एक नुक्ता लगा हुआ है, उसके साथ येलो मार्क्स को फिक्स करके बराबर करके लगा देंगे। तो जब हम इस तरह इसको लगा देंगे तो टाइमिंग चेन जो है नीचे से फिर खुद ब खुद आउट नहीं होती है, क्योंकि इसका जो ऑयल पंप है उसमें नीचे से उसकी शेप कुछ इस तरह बनी हुई है कि टाइमिंग चेन जो है वो अपनी जगह से हट नहीं सकती है या आउट नहीं हो सकती है। तो ये जी उसके बाद हम इसका चैन का स्लीपर लगा रहे हैं। इसको जी 2 बोल्ट्स लगे हुए हैं, तो इन 2 बोल्ट्स को टाइट करने के बाद ये साइड हमारी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद ये दूसरी साइड है जी, ये इस साइड पे दूसरा स्लीपर लगाते हैं। ये वाला स्लीपर जो है ये इसकी जो चैन टेंशनर है उसके साथ ये मूव करता रहता है, हरकत करता रहता है, लेकिन जो हमने पहले लगाया वो सिर्फ एक जगह पर ही फिक्स रहता है। तो इसमें जी नीचे एक बोल्ट लगता है सिर्फ 12 mm का और उसके बाद इसमें ऊपर सिर्फ टेंशनर ही लगता है और वही इसको इन आउट करता रहता है या इसको दबा कर रखता है। तो ये जी अब हम इसके बोल्ट्स जो हैं इनको टाइट करते हैं। इस साइड पे 10 mm के 10 mm के बोल्ट्स हैं और दूसरी साइड वाला जो है वो 12 mm का है। तो ये जी इस तरह से हमारी टाइमिंग चेन जो है वो भी इंस्टॉल हो चुकी है। इसका चैन टेंशनर जो है वो टाइमिंग चैन कवर लगाने के बाद ही लगता है। बाज़ इंजन हैं उनके अंदर ही लगता है वो चैन टेंशनर जो है, लेकिन इस इंजन में ये बाद में ही लगेगा। तो उसके बाद जी ये प्लेट है इसकी जो कि क्रैंक शाफ्ट सेंसर की होती है, इसको लगाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो ये देख लें जी आप पोजीशन, सबसे पहले जो पिस्टन नंबर 1 है वहाँ पर इस तरह, और पिस्टन नंबर 4 पे ये देखें केम शाफ्टों की पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये देखें जी इसके जो ये आगे से गरारियाँ उनकी ये निशानात हैं, एक दूसरे के बराबर भी हैं और ऊपर भी इनके निशान बने हुए हैं, ये देखें इस तरह से। तो इनकी जी बैक साइड जो है, बैक साइड पे यहाँ पर कोई निशान नहीं है, सिर्फ केम शाफ्टों की पोजीशन देखें और ये वाले निशान देखें आप, तो बिल्कुल ओके है इस तरह से। उसके बाद जी हम नीचे की तरफ जाते हैं। तो नीचे इसमें ये देखें ये एक ही नुक्ता बना हुआ है यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट पे, तो इसके बराबर कर दें तो टाइमिंग हमारी इस तरह बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपको फौरी बताया जाएगा। उसके बाद ये क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर की प्लेट है यहाँ पर, इससे सेंसर जो है इशारा लेता है और काम करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस इंजन का काम हमने यहीं तक करना था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम इसकी टाइमिंग चेन कवर जो है उसको इंस्टॉल करेंगे और उसके अलावा तमाम इंजन को मुकम्मल कंप्लीट करेंगे हम पार्ट नंबर 4 में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें
और अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।